अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। आगे आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें काशिफ मजीद साहब ने भेजी है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये पहले भी स्टोरीज़ भेज चुके हैं। काशिफ साहब बताते हैं कि इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो इंटीरियर सिंध से है और इनके जो फादर हैं वो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं। अब नॉर्मली आपको पता है कि जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनकी काफ़ी ज़मीनें होती हैं और बहुत सारा उन्होंने उस पर काम किया हुआ होता है। वैसे ही इनके फादर ने एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस है जो इंटीरियर सिंध में खोला हुआ है। आप ये बताते हैं क्योंकि ये लोग तो शहर में रहा करते हैं तो इनका बहुत कम ही फार्म हाउस में जाना होता है। आप समझ लें कि साल में एक दफ़ा इनका चक्कर लगता है। लेकिन इनके फादर ने एक अच्छी फैसिलिटी दी हुई है कि इनकी फैमिली में से अगर कोई जाना चाहे या कोई रिलेटिव है या बहुत कोई क्लोज़ फ्रेंड है वो अगर जाना चाहता है तो उसको अलाउ कर देते हैं, चाबी दे देते हैं और वहाँ पे जाके वो रह सकता है, पिकनिक मना सकता है, इन्जॉय कर सकता है। इसी तरह बताते हैं कि इनके एक दूर के कज़न हैं, उनकी नई नई शादी हुई थी और उनके जो इन लॉज थे वो बैरून मुल्क से आए हुए थे। तो इनके कज़न ने इनके फादर से रिक्वेस्ट की कि मुझे आपके फार्म हाउस की चाबी चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मेरे 2-3 दिन हैं वहाँ पे गुजारूँ और जितना एंजॉय हो सकता है हम लोग कर सकें। अब फार्म हाउस के अंदर आपको पता है कि इनके कुछ जानवर वगैरह भी मौजूद हैं, उसकी रखवाली के लिए तो ऑलरेडी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो रहने की जगह है तो वहाँ की चाबी है जो इनके फादर के पास ही हुआ करती है। खैर किस्सा मुख्तसर, इनके जो कज़न थे वो अपने ससुराल वालों को लेके, अपनी फैमिली को, अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके उस फार्म हाउस में पहुँचे और फार्म हाउस में जाके उन्होंने अपना जो सामान वगैरह है वो सेट किया। इनका यही प्लान था कि ये 4-5 दिन या 6 दिन तक वहाँ पे गुजारेंगे। इनके कज़न बताते हैं कि दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा और फार्म हाउस की जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि बीच में एक बहुत बड़ा सा सहन मौजूद है। उसके लेफ़्ट साइड के हिस्से में एक पूरा एक इलाका है या हिस्सा है जहाँ पे इनके जानवर वगैरह होते हैं और उन जानवरों की रखवाली करने के लिए लोग भी मौजूद होते हैं। बाकी जो सीधे हाथ का हिस्सा है वहाँ पे रिहाइश इख्तियार की जाती है या वहाँ पे रहने की जगह है, स्विमिंग पूल वगैरह मौजूद है। खैर इनके कज़न का दिन का जो है हिस्सा वो बहुत अच्छा गुजरा था। उसके बाद जैसी ही रात हुई तो ज़ाहिर सी बात है घर वाले सारे के सारे थक चुके थे और जो भी बाहर से लोग आए हुए थे वो भी थके हुए थे। तो ये लोग जल्दी लेट गए, यानी कि 10 या 11 बजे ये लोग सोने की तैयारी करने लगे और एक एक करके जितने भी लोग थे वो सोते चले गए। अब ये बताते हैं कि बारी बारी सारे लोग सो चुके थे और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ सके। मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे जो जानवर हैं हमारे, उन्होंने अजीब अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी हैं। पहले तो ये काफ़ी देर तक गौर करते रहे, फिर इन्होंने जब गौर किया तो इनको पता चला कि कुत्ता ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा भौंक रहा है और कभी वो एक तरफ जाके भौंकता है, कभी वो दूसरी तरफ चले जाता है, कभी इनके सहन में आ जाता है और भौंकना शुरू कर देता है। ये बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर था जो कुत्ते का था। काफ़ी देर तक जब ये आवाज़ें आती रहीं और ऐसा लगने लगा कि बाकी लोग भी इस शोर से उठ जाएंगे तो इन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ आखिर कौन है जो वहाँ पे आ गया है या ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो पैदा हो रहा है जिसकी वजह से कुत्ता इस कदर भौंक रहा है। अब ये बताते हैं कि मैं काफ़ी देर वेट करने के बाद जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि कुत्ता जो है वो जहाँ पे जानवर वगैरह मौजूद हैं तो वहाँ पे देख के मुसलसल भौंक रहा है और किसी एक तरफ मुसलसल देखे जा रहा है। अब ये बताते हैं कि मैंने भी उस तरफ देखना शुरू कर दिया और काफ़ी गौर व खौस के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है या कोई भी मौजूद नहीं है जिसकी तरफ कुत्ता देख रहा है। लेकिन आखिर कुत्ता देख किस तरफ रहा है और किसको देख के भौंक रहा है, ये सवाल मेरे जहन में था। अब ये बताते हैं कि उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो जानवर वगैरह जहाँ बंधे हुए हैं वहाँ से मैं अंदर एंटर होता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ और वहाँ जाके भी चेक करता हूँ। हो सकता है कोई चोर वगैरह अंदर घुस आया हो और वो जानवरों को चोरी करने का इरादा रखता हो। अब ये बताते हैं कि वो जो जानवरों वाला हिस्सा था वहाँ पे मैं अंदर गया, वो बेसिकली एक तबेले टाइप का था। वहाँ पे जब मैंने अंदर से देखा तो जितने भी जानवर थे वो सारे के सारे एक तरफ हुए हुए थे और उन्होंने जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा था उसको खाली छोड़ा हुआ था और सारे उस तरफ देख के अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। अब ये बताते हैं कि ये जो कुछ सूरत हाल थी ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन थी कि कोई ना कोई है जो वहाँ पे मौजूद है और ये जानवर उसको देख के ही डर रहे हैं या उससे खौफजदा हैं। खैर इन्होंने काफ़ी देर तक आगे पीछे देखा और इनको कुछ नज़र नहीं आया, लिहाजा इन्होंने वो जो तबीले का गेट था या वो जो जानवरों की जगह थी उसको लॉक किया। उसके बाद बाहर आ गए। अब वहाँ से बाहर निकलने का या अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था, वो गेट का रास्ता था और उस गेट को इन्होंने लॉक कर दिया था।
अब इन्होंने सोचा कि सुबह जब उठेंगे तो ये जो मुलाजमीन वगैरह हैं ये भी जाग जाएंगे, इनसे पूछेंगे और जाके चेक करेंगे। जो भी चोर वगैरह अगर गलती से अंदर आ भी गया है तो वो पकड़ा जाएगा। इसी तरह ये रात गुजर गई। अब ये बताते हैं सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद जो भी मुलाजमीन वगैरह थे उनको लेके इन्होंने सोचा कि तबेले या जो जानवरों को बांधने की जगह है वहाँ पे चलते हैं और वहाँ जाके चेक करते हैं। जो भी चोर अगर गलती से घुस गया था या अंदर आ गया था वो यकीनन पकड़ा जाएगा। अब ये बताते हैं जब हम अंदर गए, अंदर जाके हमने देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ पे कोई भी शख्स मौजूद नहीं था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई आया ही नहीं था। लेकिन जब हमने गौर करना शुरू किया तो वो जो सहन था या जहाँ पे मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी तो वहाँ पे हमने देखा कि पाँव के निशान मौजूद हैं। और ये जो पाँव के निशान हैं ये नॉर्मली जैसे इंसानों के पाँव हुआ करते हैं उसी तरह के निशान हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है वो नॉर्मल इंसानों से बड़ा है। जैसे नॉर्मली इंसान का जो पाँव का साइज़ होता है वो 6, 7, 8 इंच 10 इंच होता है, लेकिन ये जो निशानात थे ये तकरीबन 1-1 फिट के निशानात थे। और नॉर्मली आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि किसी इंसान के इस कदर बड़े पाँव हो सकते हैं। बहरहाल एक चीज़ तो कन्फर्म थी कि रात में कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद था और जो भी मौजूद था उसके बड़े बड़े पाँव थे और ये सारे के सारे जानवर उसी शख्स को या उसी बंदे को देख के डर रहे थे। अब क्योंकि ये जो साहब थे ये अपने 2, 4, 6 दिन 8 दिन गुजारने के लिए वहाँ पे गए थे, इन्होंने जो भी दिन थे वो वहाँ पे गुजारे और वहाँ से चले गए। अब ये जो साहब है जिन्होंने स्टोरी शेयर की है ये बताते हैं कि लास्ट ईयर यानी 2022 में इत्तफाक से मेरा एक दोस्त आया हुआ था, तो हमारा वहाँ पे फार्म हाउस पे जाना हुआ और हमने ये सोचा था कि 2-4 दिन वहाँ पे गुजारेंगे। अब ये बताते हैं जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो जो इनके फादर थे इन्होंने कहा कि जब तुम लोग वहाँ चले ही गए हो तो मुझे कुछ वहाँ पे तामीरात करवानी है, कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो हो सके तो तुम वहाँ पे 15-20 दिन मज़ीद गुजार लो, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसमें तुम्हें लुक आफ्टर करना होगा। अब क्योंकि इनके फादर जो थे उनकी बात ज़ाहिर सी बातें माननी थी इनको, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लंबा रुकेंगे और जो भी वालिद साहब को कंस्ट्रक्शन करवानी है या जो भी काम वाम करना है वो भी हो जाएगा, साथ साथ उसको भी देखते रहेंगे। तो इसी तरह ये बताते हैं कि पहला दिन गुजर गया और उसके बाद रात आ गई। अब अगेन जब रात आई तो मैं और मेरा फ्रेंड जो थे, जो मेरे साथ बंदा गया था, हम लोग बाहर बैठे हुए थे, सिगरेट वगैरह पी रहे थे, सामने हमने थोड़ी सी आग जलाई हुई थी। तो अगेन वैसे ही एटीट्यूड शुरू हुआ जानवरों का या कुत्तों का ख़ास तौर पे कि उन्होंने अजीब तरीके से भौंकना शुरू कर दिया और कुत्तों की आवाज़ों से ऐसा लग रहा था बज़ाहिर जैसे वो रो रहे हैं या किसी को देख के डर रहे हैं। काफ़ी देर तक हम उसको ऑब्ज़र्व करते रहे। उसके बाद हमने ये सोचा कि हम जाके देखते हैं, क्योंकि वो जो दूसरे जानवर वगैरह मौजूद थे उन्होंने भी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी थी। अब ये बताते हैं कि अपने कज़न के साथ टॉर्च वगैरह लेके उस तरफ गए और उन्होंने सोचा कि जाके चेक करते हैं। अगेन वही ख्याल था जहन में कि कोई चोर वगैरह अंदर ना एंटर हो गया हो या उसकी वजह से मसला ना हो रहा हो, और उसको देख के ये जानवर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। ये बताते हैं कि हम चारों तरफ देखते रहे, मुसलसल टॉर्च मारते रहे, हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। इसी दौरानिए में इनके साथ जो इनका दोस्त मौजूद था उसने एकदम सीधे हाथ की तरफ इशारा किया और उसने कहा कि यहाँ से एकदम से कोई गुजरा है, और जो भी यहाँ से गुजरा है बिल्कुल फ्लैश की तरह जैसे सामने से गुजरते हैं इस तरह गुजरा है, और उसके पाँव ज़मीन पे मौजूद नहीं थे। यानी जो भी सामने से ऑब्जेक्ट गुजरा था उसने सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो की थी और कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वो देखते ही देखते गायब हो गया था। अब ये उसकी बात सुन के बड़ा हैरान हुए। इन्होंने सोचा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो या हो सकता है कि लाइट की रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा हो तुम्हें, क्योंकि लाइट प्रॉपर मौजूद नहीं है यहाँ पे। खैर इसी तरह फिर इन्होंने मज़ीद इधर उधर देखना शुरू किया। अब ये बताते हैं कि वहाँ पे एक दीवार जो मौजूद थी जहाँ पे जानवरों का तबेला वगैरह मौजूद था, तो वहाँ पे जब हमने टॉर्च मारी तो हमने देखा कि एक अजीब सी खलकत, एक अजीब सी मखलूक है जो दीवार के ऊपर बैठी हुई है, जो बज़ाहिर देखने में ना इंसान है ना जानवर है, दोनों का ही कुछ मिक्सचर लग रही है। उसका जो मुंह है वो इंसानों की तरह है, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल लाल हैं और उसके पूरे जिस्म पे बाल मौजूद हैं। ये बताते हैं जैसे ही हमारी टॉर्च उसके ऊपर पड़ी तो वो फिर हमें देखने लगी। वैसे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो चारों तरफ का जायज़ा ले रही है या जानवरों को देख रही है या जानवरों को खाने के लिए या इनका खून पीने के लिए आई है। बहरहाल जैसे उसने हमें देखना शुरू किया तो जो मेरा कज़न था उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने मुझे कहा कि यहाँ से फ़ौरन निकलो, ये जो भी है ये नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। अब ये बताते हैं हम जल्दी से अंदर की तरफ गए और वहाँ पे जो हमारे नौकर वगैरह मौजूद थे उनको हमने जगाया, उनको बताया कि दीवार पे कोई ऐसी मखलूक है जो बैठी हुई है। अब ये सुन के वो जो इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह थे वो अंदर गए, उन्होंने वहाँ से गन वगैरह ली और वो जल्दी से आ गए कि अगर कोई ऐसी मखलूक मौजूद है तो उसको शूट कर दें या उसको हलाक कर दें। खैर जैसे ही अपने नौकरों वगैरह के साथ आए और दोबारा वहाँ पे देखा तो दीवार पे कोई मौजूद नहीं था, ना किसी का नामो निशान मौजूद था।
ये बताते हैं कि ये सारा का सारा जो इंसिडेंट था इन्होंने अपने फादर से शेयर किया, और फिर इनके जो फादर थे उन्होंने इनको कहा कि वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरे लोगों को वहाँ भेज दूँगा, आप वहाँ पे ना रुकें। खैर ये बताते हैं कि अगले ही दिन हम लोग जो थे वो वापस आ गए थे। उसके बाद हमारे जो फादर थे उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी पर्सनल्स को वहाँ पे भेजा था और उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगा दी थी। कुछ दिनों के बाद वो जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने इनके फादर को इन्फॉर्म किया था यकीनन वहाँ पे कोई इस तरह की मखलूक है जो अक्सर उनको भी नज़र आती है, जिसके पूरे जिस्म पे बाल मौजूद हैं, जिसके बड़े बड़े दांत हैं और उनकी लाल अंगारा जैसी आँखें हैं, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस शो करती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। ये बताते हैं कि आज भी हमारा वहाँ पे फार्म हाउस मौजूद है और उस मखलूक की वहाँ पे प्रेजेंस शो होती है, और आज भी अगर कोई वहाँ पे जाता है तो हम उसको पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि जाने से पहले अपनी तैयारी करके जाएं, हिसार करें, ताकि आपको इस तरह की मखलूक़ात जो है वो नुकसान ना पहुँचा सकें। शायद आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें मोहम्मद अली साहब ने भेजी है, और बेसिकली ये इनकी बहन का वाक़या है, और वो बताती है कि इनकी एक फ्रेंड है, उनका नाम जो है नीलोफ़र है, और ये बताती है इनकी जो फ्रेंड नीलोफ़र है उनको प्यार से नीलो कहा जाता है, और इनकी जो फ्रेंड है वो भी मुंबई में ही रहती हैं, और मुंबई में कोई इलाका है कल्याण, तो कल्याण नाम का एक टाउन है, वहाँ पे इन्होंने कोई अपार्टमेंट वगैरह लिया हुआ था जो 5th फ्लोर पे मौजूद था। अब इनकी फ्रेंड की जो है वो आदत थी कि वो दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे तक ट्यूशन जाया करती थी, और वहाँ पे अपनी जो क्लासेस थी 1 डेढ़ घंटे की वो लेके वापस आ जाया करती थी। इसी तरह का एक दिन था, ये अपनी तैयारी मुकम्मल करके कोचिंग की या अपने ट्यूशन की तरफ गईं, और जब ये वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे जाके इनको पता चला कि जो इनके सर हैं या जो इनके टीचर हैं वो बीमार हुए हुए हैं, या किसी भी वजह से वो आज नहीं आ सकते, लिहाजा इनकी छुट्टी कर दी गई। अब ये बताती हैं कि जब ये वापस आईं तो ज़ाहिर सी बात है इनका जो अपार्टमेंट था या इनके जो रिहाइश थी या इनका जो कमरा था वो क्योंकि 5वें फ्लोर पे मौजूद था, और ये जो अपार्टमेंट था, ये जो जगह थी, यहाँ पे लिफ्ट मौजूद थी। अब नॉर्मली आपको पता है कि 5वें फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल हुआ करता है, और अगर आपके अपार्टमेंट में कोई लिफ्ट वगैरह मौजूद हो तो लोग कोशिश करते हैं कि उसको इस्तेमाल करें, और ऐसा ही हुआ कि ये आईं और इन्होंने अपनी जो लिफ्ट थी उसमें एंटर हुई और 5th फ्लोर का बटन दबाया। और ऐसे ही होता है कि अगर आपको 5th फ्लोर पे जाना है तो आप उसी का जो है बटन प्रेस करेंगे। इन्होंने भी बटन प्रेस किया और उसके बाद वेट करने लगी कि लिफ्ट जो है वो कब 5वें माले पे या 5th फ्लोर पे पहुँचे और ये वहाँ पे उतर जाएं, अपने घर चली जाएं। अब ये बताती हैं कि ये बटन प्रेस करने के बाद अपने जो भी काम वगैरह थे उसमें मशगूल हो गई, या इधर उधर ध्यान उन्होंने बटाने की कोशिश की, और ये वेट करने लगी कि जैसे तैसे करके जो लिफ्ट है वो 5वें माले पे पहुँच जाए और ये जल्दी से उतरें और अपने घर चली जाएँ। अब ये बताती हैं कि काफ़ी देर से लिफ्ट के अंदर मौजूद थी, लेकिन ये जो लिफ्ट थी वो 5वें फ्लोर पर रुकी नहीं रही थी। कभी वो 6ठे फ्लोर पे चले आती, कभी 7वें फ्लोर पे चले आती, लेकिन 5वें फ्लोर पे नहीं रुकती। अब ऐसा ही हुआ कि जब ये 7वें फ्लोर पे गई तो उन्होंने दोबारा 5 का बटन प्रेस कर दिया, जो नॉर्मली हुआ करता है, और वेट करने लगी कि अब ये ऊपर तो गलती से आ गई है, शायद ये दोबारा नीचे चली आएगी, और ये वेट करने लगी। तो वो नीचे गई तो बिल्कुल नीचे चली गई। फिर दोबारा इन्होंने 5 का बटन दबाया कि अब ये शायद 5वें फ्लोर पे इनको उतार देगी, तो अगेन वैसे ही हुआ कि वो 5वें फ्लोर पे जाने के बजाय 7वें फ्लोर पे गई और वहाँ जाके रुक गई। अभी बता दी कि 4-5 दफ़ा जब मैंने कोशिश कर ली और मुझे लगा कि ये 5वें फ्लोर पे रुकने को तैयार नहीं है, तो नॉर्मली सब कुछ नॉर्मल था, दिन का टाइम था, आप ऐसी कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। इन्होंने भी ऐसे सोचा कि हो सकता है कोई टेक्निकल बग हो, ये जो लिफ्ट का बटन है वो काम ना कर रहा हो, या कोई मेल फंक्शनिंग हो उसके अंदर। लिहाजा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो 7वां फ्लोर था वहाँ पे उतरने का फ़ैसला किया। इन्होंने सोचा कि मैं 7वें फ्लोर पे उतरूँगी और 2 जो फ्लोर हैं उनको नीचे क्रॉस करती हुई चले जाऊँगी पैदल चलती हुई सीढ़ियों से, जो नॉर्मली आप सोचा करते हैं। अब ये जो लिफ्ट थी ये बिल्कुल लेफ़्ट पे मौजूद थी, और जो स्टेयर्स थी वो बिल्कुल राइट पे कोने पे मौजूद थी। यानी कि अगर आप लिफ्ट से उतरें और सीढ़ियों की तरफ आपको जाना हो तो एक कोने में लिफ्ट है और फिर दूसरे कोने में जाके सीढ़ियाँ हैं। ये लिफ्ट से उतरी और ये पूरा कॉरिडोर जो था वो रास्ता इनको तय करना था और उसके बाद सीढ़ियों पे जाना था। खैर ये बताती है जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली और सीढ़ियों की तरफ जाने लगी तो एक अजीब सी बात शुरू हुई, और वो अजीब सी बात ये थी कि जितने भी फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स मौजूद थे या जितने भी कमरे मौजूद थे उन सब के सब अपार्टमेंट्स के दरवाजे खुले हुए थे, जो बड़ा हैरानकुन अमल था। नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ करता, कोई एक आध दरवाज़ा खुल जाता है या 2 खुले हुए होते हैं।
अब जितने भी लेफ़्ट पे और जितने भी राइट पे कमरे मौजूद थे या अपार्टमेंट्स मौजूद थे, सब के दरवाजे खुले हुए थे। अब ये बताती हैं कि मुसलसल कोशिश कर रही थी कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलें, स्टेयर्स की तरफ चले आएँ, कि एकदम से इन्होंने महसूस किया जैसे हमिंग की आवाज़ आती है ना, इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई। और ये जो आवाज़ें आ रही थी जैसे ये लिफ्ट से निकली, जो पहला लेफ़्ट साइड पे फ्लैट था या अपार्टमेंट था वहाँ से आई, और फिर उसके बाद राइट साइड पे जो अपार्टमेंट था जिसका गेट खुला था वहाँ से आई। इसी तरह ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हर अपार्टमेंट से, हर गेट से एक ही तरह की हमिंग की आवाज़ आ रही थी। और ये इस कदर स्ट्रेंज आवाज़ थी, ये इतनी अजीब वॉइस थी कि ये कानों में चुभ रही थी, खौफ पैदा कर रही थी, डर पैदा कर रही थी, और किसी भी तरह वो आवाज़ जो थी मजबूर कर रही थी कि आप वापस लिफ्ट के अंदर चले जाएं और बाहर ना निकलें। अब मुसलसल जब ये आवाज़ आने लगी और हर अपार्टमेंट या हर गेट के बाहर से आने लगी, तो एक दिल तो कह रहा था कि वापस लिफ्ट में चले जाऊं, जल्दी से जाके दोबारा नीचे चले जाऊं और किसी को इन्फॉर्म करूं, और एक दिल कह रहा था कि क्यों ना आगे बढ़ा जाए, क्यों ना स्टेयर्स पे पहुंचा जाए, वहाँ से भाग के नीचे उतरें, जैसे तैसे ये सफ़र तय करें, क्योंकि कोई मीलों का सफ़र तो था नहीं। लिफ्ट से निकलना था, कॉरिडोर क्रॉस करना था, सीढ़ियों पे जाना था और नीचे उतर के अपने घर जाना था। बहुत आसान सा सादा सा सफ़र था, लेकिन इस कदर मुश्किल हो चुका था कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे जो हमिंग की आवाज़ थी ये बढ़ती चली आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कोई इनके कदम पकड़ रहा है, इनको रोक रहा है, इनको आगे जाने से रोक रहा है, इनको मजबूर किया जा रहा है कि ये आगे ना बढ़ सकें। अब इन्होंने सोचा कि मैं भाग के यहाँ से निकल जाती हूँ, क्योंकि ये जो आवाज़ें हैं बड़ी स्ट्रेंज आवाज़ें हैं, ये खौफ में मुब्तला करने वाली आवाज़ें हैं। तो इन्होंने भागने का फ़ैसला किया। अब ये बताती हैं जैसे ही इन्होंने भागने का फ़ैसला किया तो ऐसा लगा कोई बाकायदा इनके पाँव पकड़ के खींच रहा है, और ये मुंह के बल गिरी। और जब ये मुंह के बल गिरी तो इनकी जो थोड़ी थी, इनके दांत थे या इनका जो मुंह था वो ज़मीन पे लगा, चोट लगी। फिर ये उठने में काफ़ी देर लगी, तो दोबारा से उठी, दोबारा से हिम्मत की और दोबारा से कोशिश करने लगी कि भागें, और भाग के जैसे तैसे स्टेयर्स पे पहुँचें और वहाँ से फिर अपने घर जाएं। लेकिन अगेन वही हुआ, जैसे ही उठ के खड़ी हुई दोबारा से हमिंग की आवाज़ें आ रही थी और ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, और फिर ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ कोई ना कोई मौजूद है, इनको रोक रहा है, इनको मजबूर कर रहा है कि वो इस कॉरिडोर से कभी भी बाहर ना निकल सकें या ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अब दोबारा से जब इन्होंने भागना शुरू किया तो दोबारा से अगेन वो गिरी, और जैसे ही गिरी तो इनको पता चला कि इनके दांतों से या इनकी थोड़ी से खून निकलना शुरू हो गया है। ये लहूलुहान हो चुकी थी और जैसे तैसे करके ये बस चाह रही थी कि स्टेयर्स पे पहुंच जाएं। अब ये बताती हैं कि अल्लाह की मदद शामिल हुई और जैसे तैसे करके जो कॉरिडोर था ये सफ़र ख़त्म हुआ। ये स्टेयर्स पे गई तो फिर गिर गई, और गिरते पड़ते जैसे तैसे जो इनका 5th फ्लोर था वहाँ पे ये पहुँची। और जैसे ही अपने घर के बाहर पहुँची तो इन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दिया। अब ये बताती है जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा नॉक करना शुरू किया तो उनकी जो मदर थी उन्होंने दरवाज़ा खोला, और जब उन्होंने अपनी बेटी का यानी नीलू का ये हाल देखा और इस कदर खून बहता हुआ देखा तो वो परेशान हो गई। खैर इन्होंने अपनी मदर को सारा का सारा वाक़या बताया और ऐसा कहा कि 7th फ्लोर पे कोई मौजूद है और वहाँ पे सारे के सारे दरवाजे खुले हुए हैं और मुसलसल हमिंग की आवाज़ आ रही है। इनकी मदर पहले तो इनको अंदर लेके गई, इनको फ़र्स्ट एड दी, जो खून वगैरह निकल रहा था उसका कोई ना कोई इंतज़ाम किया, दवा लगाई इनको, और जब इनके सेंसेस बहाल हुए तो इनकी मदर अपने बेटे के साथ और 2-4 और लोगों के साथ उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर जाती हूँ और जाके 7th फ्लोर को चेक करती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब के सब गेट खुले हुए हैं, वहाँ से कोई चल नहीं पा रहा, या वहाँ पे अजीब अजीब किस्म की कैसी आवाज़ें हैं जो मेरी बेटी को आ रही थी। अब जब वो ऊपर पहुँची तो उनका बेटा और उसके दोस्त वगैरह साथ मौजूद थे। उन्होंने पूरा का पूरा 7th फ्लोर चेक किया तो वहाँ पे जितने भी दरवाजे थे सारे के सारे बंद थे, कोई एक दरवाज़ा नहीं खुला हुआ था और वहाँ से किसी भी किस्म की अजीब सी या हमिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी। ये बताती हैं कि इनकी मदर फिर नीचे आई और उन्होंने कहा कि भाई ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं है, तुमने किसको देख लिया या तुमने किसकी आवाज़ें सुन ली, वहाँ सारे के सारे दरवाजे बंद हैं। खैर ये बताती हैं जो कुछ इनके साथ हुआ था ये हकीकत में मबनी था और वो बहुत बुरी तरह डर चुकी थी, लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि बजाय इसके मैं सबको कन्विंस करूं, मैं आइंदा कभी भी इस लिफ्ट से ना जाऊंगी ना आऊंगी। और जब भी जितने भी अरसे वो वहाँ पे रहीं, 1 साल या 2 साल, तो उन्होंने उस लिफ्ट को या 7th फ्लोर को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, न गलती से 7th फ्लोर पे गईं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।